जिद और अना में किए गए फैसले इमरान खान के लिए तल्ख यादें बन गए। सिर्फ एक साल पहले मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी चॉइस करार दिया, अब उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी अपनी गलती करार दे चुके। इमरान खान के नज़दीक उस्मान बुज़दार को हटाना भी बड़ी गलती थी। जनाब इमरान खान, कौम आपकी किस अदा और किस वादे पर यकीन करे, सवाल उठने लगे। पूरा लंगर खाना सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं, सारे के सारे, कोई भूखा नहीं सोएगा, वो भी सारे सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं। और जो पनाहगाह हैं वो समझ लो 60% हमारे पास है। प्रोग्राम के तहत कोई भूखा नहीं सोएगा, पनाहगाह और लंगर खाने झूठ निकले। तीनों बड़े प्रोग्राम सैलानी वेलफेयर चलाता है। तीनों प्रोग्राम पर हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी के न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम नई बात में इंकशाफ। विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। मुस्लिम लीग नवाज को 14, पीपल्स पार्टी 11, JUI के 4 और MQM को 2 वजारतें मिलेंगी। विफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होने का इम्कान। सदर मुमलिकत की अदालत के 22 चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात में मुमकिना सदर के नामों पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। 10-15 हजार लोग जमा होकर अदलिया को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो अदालत फैसले क्यों सुनाए? अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो? सियासी रहनुमा अवाम में अदालती फैसलों का दिफा करें। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सरकार को कोई सरोकार नहीं था। वो अपना हेलीकॉप्टर वो 55 रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहायश गाह पर। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और बड़ी महंगियाँ आरामदेह गाड़ियाँ। उनको क्या गर्ज थी कि एक गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है। हेलीकॉप्टर पर सवारियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पिछले हुक्मरानों की शाह खर्चियां। साबिक वजीर आजम 55 रुपए फी किलोमीटर में हेलीकॉप्टर की सैर करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तब्दीली सरकार पर तंजिया वार। बदकिस्मती से मुल्की अखराजात कर्जों पर चल रहे हैं। बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अवाम की घबराहट खत्म, इमरान खान की घबराहट शुरू। शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तकरीब में तुर्की और चीन के सफीरों की शिरकत। शहबाज शरीफ की चीन से कराची सर्कुलर रेलवे को CPAC में शामिल करने की दरख्वास्त। अभी अदालतों पर हमला है, अभी अदारों पर हमला है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला होगा। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। कप्तान ने तोशा खाना लूट लिया। महंगाई, फॉरेन फंडिंग और कश्मीर फरोशी की। कल को ये कह देंगे चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ साजिश की। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं साबिक वजीर आजम मुल्क में इंतशार फैलाने के डर पे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और उनके हवारियों की चोरी पकड़ी गई। इमरान खान के जराइम के तमाम सबूत दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हैं। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहती हैं PTI का मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानियां भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली निकले। इमरान खान की हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, इसे हिसाब तो देना पड़ेगा। तोशा खाना हकीकत में एक बैतुल माल है। 2018 में कानून बना था, जो भी तोहफा मिलेगा कैबिनेट डिवीजन के पास जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम होने के दौरान केस नहीं चलाया जा सकता। तोहफे के गबन की सूरत में उम्र कैद तक सजा हो सकती है। कम से कम सजा 7 साल कैद है।
प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नर का इंतखाब करता है, तो क्या फिर उसी प्राइम मिनिस्टर का जो अपना रिकमेंडेशन है सदर साहब को, क्या वो बाइंडिंग नहीं है? नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अब्दुल अलीम खान के घर आमद। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, अब्दुल अलीम खान उनके जेल के भी साथी हैं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर आवाम के मसाइल हल करेंगे। अलीम खान बोले, चाहते हैं मुस्तकबिल में पंजाब के आवाम के मफाद में फैसले करें। आप किसी सूरत नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते। हलफ ना लिया तो आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ने उमर सरफराज चीमा को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। हलफ बर्दारी में ताखीर पर लीगी क़यादत से मुशावरत, काबीना की तश्कील पर गौर। सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, ओहदे का हलफ उठा लिया। 32 मेंबर्स ने हक में वोट दिए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कायदे ऐवान इलेक्शन का बॉयकॉट किया। PTI का मैंडेट है और रहेगा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का असेंबली से खिताब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर आगा सरराज दौरानी काए मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार पर 5000 रुपए जुर्माना आयद। मुख्तलिफ मुकामी अखबारात के तराशों का हवाला दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कोई ऐसी इतला नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास, मैं आपको क्या जवाब दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने तोशा खाना या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई गैर कानूनी, गैर इखलाकी जो आप कह रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात बीना सलीम के साथ में शिरकत, लेकिन सीधे और खरे सवालात का जवाब देने से गुरेज। ठोस हकाइक और दलील के बगैर तोशा खाना केस के दिफा पर इसरार। चेयरमैन PTI इमरान खान का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल, दो तरफा मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक। डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली के अफसरान को मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश। कारकुन बेलगाम। सीनियर सहाफ़ियों के घरों के बाहर एहतजाज और धमकियाँ। PTI जलसे की कवरेज करने वाली खवातीन से भी कारकुनों की बदतमीजी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक भी कुछ रोज़ पहले PTI कारकुनों की तूफ़ाने बदतमीजी का निशाना बने। सियासी जमातों की मुज़म्मत। लीडरशिप से अपने कारकुनों की सियासी तरबियत का मुतालिबा। पाकिस्तान की स्वीडन और हॉलैंड में हालिया इस्लामोफोबिक वाक़यात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान स्वीडन में रैलियों के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करता है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। चेयरमैन HEC की तकर्री शफाफ और मेरिट पर की जाए। मौजूदा चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से गुरेज किया जाए। बैनुल अक़वामी माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल सर्च कमेटी कायम की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के खत में मुतालिबात। वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तरक्की में भरपूर किरदार और ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से NLE इम्तिहान सिर्फ 3 बार देने की शर्त खत्म।
फैसला तलबा के वसी मफाद में किया गया। हाउस जॉब खत्म होने या NLE इम्तिहान की पहली कोशिश के 5 साल तक तालिब इल्म NLE का इम्तिहान दे सकेगा। मुकर्ररा 5 साल के दौरान NLE इम्तिहान देने की कोई हद नहीं होगी। तर्जुमान PMC। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मामूलाते जिंदगी मुतासिर, सहर और इफ्तार में भी बिजली बंदिश। सख्त गर्मी में लाइट जाने पर अवाम बेहाल। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे, देही इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली गायब। मौसम करवट बदलने को तैयार। पेशावर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के बाद बारिश। गर्मी के सताए रोजादारों को सुकून मिल गया। कल बालाई और वस्ती पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, खौशाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरसे। बिल्किस ईदी हजारों बेसहारा यतीम बच्चों का सहारा बनी। 28 साल पहले ईदी सेंटर कराची के झूले में डाली जाने वाली बच्ची अब इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करती है। राबिया बानो ने अपनी कामयाबियों का सेहरा बिल्किस ईदी को दिया।